ऐसा हो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। हेलो, इस तरह करूँ इसका, ये आवाज़ कैसे आएगी? अभी 2 मिनट को समय दीजिए। अभी अचानक डिस्टर्ब हो गया, दूसरा मंगाया है। मम अंतर में बहे, इसकी चर्चा कर ले। धारा नित्य तत्व ज्ञान की मम अंतर में बहे। सुबह अपन ने चर्चा की थी, थोड़ी सी बात तो पूरी हो गई थी, लेकिन समझने की बात है। विश्व को अनुकूल बना करके संयम धारण करने की विधि नहीं है। विश्व को अनुकूल बना करके सुखी होने की, संयम कहो, सुखी कहो, निश्चिंत कहो, निर्भर कहो, आनंद कहो, शब्द बदल दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। विश्व को अनुकूल बनाने की, और गजब बात तो है कि मेरे विवाह के अनुकूल, कुछ कहा हमने, मेरे विवाह के अनुकूल। जैसे हम हंसते हैं वैसे हंसे वे लोग बढ़िया, जैसे हम खाते हैं वैसे ही सब खाएं तो बढ़िया, जैसे हम कपड़े पहनते हैं ऐसे ही सब पहने तो बढ़िया, जैसी भक्ति हमें करते हैं वैसे ही सब करें तो बढ़िया। ओहो, जरा सोचो तो, मेरे अनुकूल माने पापों के अनुकूल, विवाह के अनुकूल, विकारों के अनुकूल, राग के अनुकूल, द्वेष के अनुकूल। बताओ अनुकूल की परिभाषा क्या है आपकी? जी आदमी बहुत बढ़िया है, क्या क्यों कहा आपने बहुत बढ़िया है? इनसे हमारी बहुत बनती है। बताओ क्यों बनती है? बताओ क्यों बनती है? तब ये राग ही निकलेगा आपको, औदिक भाव ही निकलेगा। ध्यान से सुनो, मिथ्या दृष्टि औदिक भाव के अनुकूल लोगों को देखकर हर्षित होता है। जल्दी क्या गए, औदिक भाव के अनुकूल लोगों को देखकर, जीवों को देखकर हर्षित होता है। अब हम आराम से मोक्ष जाएंगे। कैसे जाओगे आराम से? मेरे पसंद का भोजन मिलता रहा तो मोक्ष चले जाएंगे, कैसे चले जाओगे? समझ गए, बहुत बड़ी बात है। तो भाई क्या करो भाई, धारा नित्यत्व ज्ञान की मम अंतर में बही, ये है लाइन बहुत काम की, बाकी तो सरल है। शिकायत औदिक भाव को है, आत्मा को नहीं। मैं आत्मा हूं, अनादि अनंत अप्रभावी सुरक्षित आत्मा हूं। क्या बोला? अनादि अनंत अप्रभावी सुरक्षित आत्मा हूं, मुझे क्या चिंता, सब कोई की नजर न लग जाए। लिखो भाई इस प्रश्न का जवाब, हमें नजर लगती कब है? अरे नजर लगना तो छोड़ो, उनके इंद्रिय ज्ञान का विषय कहाँ है हम? दिक्कत है इधर देख रहे हैं, बस सबसे बड़ी समस्या है इधर। इधर देखने वाले को तो बहुत तकलीफ है। पंडित जी वो जानबूझ के हैरान करती, कई लोगों को ये शिकायत है, वो जानबूझ के हमारा दिल दुखाती। वैसे तो बेसिक लाइन कह दी बहुत काम की, तुम अनुकूल कहते ही किसे हो? हमारी भक्ति। तुम अनुकूल कहते ही किसे हो? जो हमारे औदिक भाव के अनुकूल, उन्हें अनुकूल कह रही, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। छोटी गड़बड़ नहीं हो गई। सुनो, तुम्हारा 11 अंग 9 पूर्व बेकार चला गया। तुम्हारे अणुव्रत और महाव्रत बेकार चले गए।
अब अनादिकाल की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आत्मा को जानते नहीं है और इंद्रियों के अनुकूल को अनुकूल समझते हैं। क्या बोल गए? इंद्रियों के अनुकूल को अनुकूल समझ गए। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ये तो। आज का प्रवचन बहुत बढ़िया हुआ। क्या? हमारी इच्छा के अनुसार हो गया। आज मुझे आत्मा बहुत अच्छा लगा, ये याद आता है। आज मुझे आत्मा बहुत अच्छा लगा। सोचना, बहुत मेहनत है इसमें, मेहनत है इसमें। धारा तत्व ज्ञान की बहे। अभी तत्व ज्ञान की धारा बहे मैंने वेद विज्ञान। मन दुखी बिल्कुल ना हो, एक सेकंड दुखी ना हो, प्रसन्न रहे। क्यों? बताओ ना, आप बोलो, सब जने समस्या खड़ी करो, वहां भी जवाब दे रहे हमारे अनुकूल। अब यहाँ अनुकूल की बात पहले कह दी हमने। बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, समाधान हो जाएगा भैया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता, और एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ नहीं करती, और तीन काल की पर्याय खचित है। ये फार्मूले हैं, बहुत बड़े फार्मूले। हमें इन्होंने गुस्सा दिला दिया, अच्छे खासे बैठे थे, इनने गुस्सा दिला दिया। तुम्हें गुस्सा दिलाने में विश्व समर्थ नहीं है। तीर्थंकरों को नहीं, अनंत को नहीं, मिथ्या दृष्टि को भी, मिथ्या दृष्टि को भी जो क्रोध आता है वो विश्व नहीं कराता, पत्नी नहीं कराती, बच्चे नहीं कराते, दुनिया नहीं कराती, वो स्वयं की योग्यता से आता है। जबरन झूठा आरोप लगाता है, इनकी वजह से गुस्सा आ गई, इनकी वजह से हमारी बातचीत बंद हो गई, इनकी वजह से हमारा काम व्यापार छूट गया। मतलब कुछ जो लगा लेना, आप खाली सन पूरे भर लेना, हमें क्या करना, आप अपने अपनी खाली सन भर लेना। ओह, विश्व एक क्षण को भी दुखी करने में, किसी को भी हो, किसी को भी एक क्षण को दुखी करने में समर्थ नहीं। बहुत समझना, मैं तो कह रहा हूँ 2 मिनट में बहुत बढ़िया बात आ गई, बस पूरा प्रवचन हो गया। आचार्य देव बहुत 1-1 घंटा प्रवचन थोड़ी करते, आजकल तो 1 घंटा प्रवचन करना माने एक वो बन गया, क्या कहलाता है, ट्रेंडिंग बन गया, वही लंबा चौड़ा खींचे जाओ। एक इतनी सी बात का विचार करो, सही बात नक्की करो, तुम किसे कहते हो हमारे अनुकूल और प्रतिकूल। उत्तर मिल जाएगा यदि खोजोगे तो। आत्मा के लिए तो कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, हाँ औदिक भाव के लिए अनुकूल प्रतिकूल है। लेकिन गजब बात है, बोले सोए की भाषा में, कि औदिक भाव से परिणामिक भाव का कुछ बिगड़ता ही नहीं है। इसलिए चाहे जितने तूफान आ जाए, हमें क्या दिक्कत है। आज तो बहुत तूफान आ रहा है, तो क्या हीरे का क्या होगा? आज तो बहुत पानी बरस गया, तो हीरे का क्या होगा? क्यों हीरे का क्या होगा? पानी की चिंता होने हो जिनकी खेती हो, हीरा हो उसे क्या की चिंता। ऐसे लगाते जाना, समझ में आया? सुखी होने का मंत्र है। अब सच कह रहे, आगे प्रवचन करने की इच्छा नहीं हो रही। सारे विश्व को हम ऐसे प्लान बनाते, इन्हें एक बार समझा देंगे, इन्हें प्रेम से मना लेंगे तो ये हमारे अनुसार चलेंगे, हमें ऐसे पुण्य बांधेंगे तो ये हमारे अनुसार सोचेंगे, और हम इनकी सेवा करेंगे तो ये हमें खुश हो जाएंगे। और कितनी जबरन की झूठी। आज तक विश्व में बहुत काम करके कोई किसी को राजी नहीं कर पाया। बोलो जी जी, तुम बताइए ना प्रैक्टिस। आप बोले जाओ, प्रॉब्लम बोलते हैं, हम उत्तर देते जा रहे। आत्मा देख के बोलना, बस आत्मा देख के बोल। दिक्कत है हम आत्मा नहीं समझते, हम समझते इधर से। कई बार तो लोग इसलिए दुखी होते हैं, वे ऐसा ना कहते हैं, वे ऐसा ना कहते हैं, वे ऐसा ना सोचें, हमने ऐसा कहा तो वे ऐसा ना सोचें। जी जी इसको पता है क्या कहते हैं जिनवाणी में? अनध्यवसाय का दुख, अनसर्टेन। कई लोग इसलिए दुखी होते हैं, हम तो इसलिए नहीं बोलते, वो कुछ का कुछ सोचेंगे, फिर कुछ का कुछ हो जाएगा, फिर कुछ का कुछ, फिर घंटों बर्बाद हो जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर वो 10 जनों में बदनाम कर देंगे। भाई तुमने कहा है ही नहीं कुछ, वो भी सोचेंगे। हमने तो एक बार कही थी, अब देखो भूतकाल की घटनाओं से बहुत दुखी है जी। एक बार हमने कही थी तो ऐसी हालत भई थी, उस दिन से कसम खा ली, अब हम नहीं बोले। लिखो कौन से ग्रंथ के अनुसार है चर्चा। उस दिन का पाप का उदय था, सदा पाप का उदय होगा, जरूरी है?
सुनो, सामने वाले को भी उस दिन पुण्य का उदय नहीं था, सामने वाले को। जैसे हमने किसी को भलाई के लिए बात कही थी 6 महीने पहले और तुमने नहीं मानी और नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, तो अब हमने कसम खा ली हम तुम्हें बताएंगे ही नहीं। ये तो मिथ्यात्व है, आत्मानुभूति नहीं चल रही जी, ये मिथ्यात्व चल रहा है तुम्हारा। हम तो ये अपना कल्याण कर रहे हैं, ऐसे बहुत 99% मिथ्या दृष्टि, 100% मिथ्या दृष्टि वो ऐसे बैठ जाए। हम तो ये अपना कल्याण करने, भैया अपन तो अपना आत्म कल्याण करने निकले, ना कोई से बोलो ना झगड़ा, अपन तो चुपचाप। ये तो घुटने के तरीके हैं। हमसे बोलो, हम खूब बोलेंगे, खूब बोलेंगे। हम तो बार बार हित की बात बोलेंगे, तुम्हें नहीं समझ में, हम बता दें। टोडोमल जी साहब की स्टोरी पढ़ोगे तो जब ये प्रसंग बना तो सब तरह के लोग होते हैं, बातें करते हैं, ऐसी लिखने की क्या जरूरत है, अपना अपने धर्म की लिखो, दूसरों की निंदा करने की क्या जरूरत, दूसरों की आलोचना करने की क्या जरूरत, अब करो है तो भुगतो, होएगी बस सजा तो होएगी, जब दूसरों की बुराई करेंगे तो। वहाँ पूरी अच्छी चर्चा आई है भाई। यदि हम सत्य नहीं कहेंगे तो मिथ्या सिद्धांत के बस होकर जीवों का बहुत बुरा होगा, मिथ्या सिद्धांत आदि पुष्ट होते रहेंगे। फिर उन्होंने दृष्टांत दिया, यदि हम दारू का निषेध करें तो कलाल को दुख हो तो हम क्या करें, हम सील की चर्चा करें, कुशील का निषेध करें तो वेश्या को दुख हो तो हम क्या करें। ऐसे ही यदि हम खरे खोटे का विवेक कराएं तो ठग को दुख हो तो हम क्या करें। ऐसे 3 दृष्टांत दिए टोडरमल जी ने, 3। हम यदि खरे खोटे का विवेक कराएंगे तो ठग को तो गुस्सा आएगी, दुख होगा उसको। ऐसे ही हम यथार्थ धर्म और अयथार्थ धर्म का विवेक तो हम कराएंगे। सभी झगड़ा होगा, झगड़ा तो तब होगा जब हम झगड़ेंगे, हम नहीं झगड़ेंगे तो अपने आप उपशांत हो जाएंगे। ऐसे लिखा है टोडरमल जी, अपने आप उपशांत हो जाएंगे। और नहीं तो जो होगा तो होता है, आप प्रमाण होगा, लेकिन सत्य कहना तो बंद नहीं होगा। कितनी गजब है, कितना गजब है। हम लोग सुन लो ना, सभी लोग, आप सब बहुत परेशान हो, सबके सब। एक बार की घटना को प्रमाण मत करो। उस दिन उसका पाप का उदय था या पाप बंद होना था, 2 बातें। पाप का उदय में वो जीव सही बात नहीं मानता, या पाप बंद होना हो तो अभी नहीं मानता। 2 कारण, 2 कारण कौन कौन से। अब उसका भला नहीं होना, हम क्या बेटे दवाई खा ले तुम्हारा भला हो जाएगा, अब वो नहीं खाई, माने फेंक और दे। तो कई बार हम कसम खा लेते हैं, अब हम मर जाए तुम्हें दवाई नहीं देंगे, खाओ चाहे मरो, हमें नहीं मारो, हाँ हमें नहीं। जी कैसी कसम खाए। तीव्र कसाय सजा तो नहीं होती, तीव्र बंद सजा तो नहीं होता, तीव्र पाप का उदय सजा तो नहीं होगा। सोचो आचार्य परमेश्वरी कैसे होते होंगे, अनंत बार बारंबार समझाने पर भी वो जब नहीं मानता फिर भी करुणावश बारंबार समझाते, विरक्त गुरुओं के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर तू तो भगवान है बेटा, तू तो भगवान, कैसे प्रेम से कह रहे। ध्यान रखो, क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत वर्कशॉप कराने की जरूरत पड़ रही है, मेहनत करानी पड़ेगी। बिल्कुल जबरन दुखी हो, फोकट में दुखी हो, फोकट, बिन कारण दुख भोग रहे, बिना कारण। वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है, दुखी होने का कोई कारण नहीं। अप्लाई करने समझिए। अब आत्मा देखोगे तो आना, जिस इधर से देखो तब बड़ी दिक्कत है। जितने झगड़े होते हैं वो पुरानी बातें याद करके, उनने एक बार ऐसी कह दी थी, उस दिन से हमने कसम खा ली जी, तुमने अपने निदान कर लिए। ध्यान रखना, कोई सहायता नहीं करता इसका मतलब हमारा इतनी दिन का तत्व ज्ञान बेकार गया। सर्वथा बेकार नहीं कह रहे, लेकिन बेकार गया। हाँ, कोई आपकी सहायता नहीं करता और आप दुखी हो रहे तो आपका तत्व ज्ञान बेकार गया, क्योंकि आपने 2 गलती करी कि आपने वात्सल्य की माप गलत की। कोई हमारी सेवा करे, कोई हमको उपदेश दे, कोई हमको समझा दे, कोई हमकी सेवा कर दे, हमें सहयोग कर दे, सो हमने समझ लिए वात्सल्य है। सो तुमने तो इसके अनुकूल सोचा, लेकिन गणित ये भी तो है तत्व ज्ञान का कि तुम्हारे कर्म का उदय नहीं हुआ तो सेवा कोई कैसे करेगा, नंबर 1। और तुम चाहते हो कि सब हमारी सेवा करें, तो तुम वात्सल्य नहीं करोगे तो तुम्हारे वात्सल्य का उदय कैसे आएगा, नंबर 2। नंबर 3, जब तुम वात्सल्य की शर्त लगा रहे हो, हम तो इसी शर्त पे वात्सल्य मानेंगे, तो वात्सल्य कभी नहीं मिलेगा। बढ़िया भाषा बोलो, निरपेक्ष या निष्प्रह।
आप निष्प्रय होकर के भावना भाव, सबको भगवान देखो निष्प्रय होकर। निष्प्रय होकर क्यों कह रहे हैं? ध्यान से सुनना, निष्प्रय होकर क्यों कह रहे हैं? बहुत कठिन तपस्या है जी निष्प्रय। हम जिनवाणी पढ़ते समय तो कहते हैं सब भगवान है, लेकिन जब व्यक्ति को देखते नहीं कि को हमें की बात याद आती तब। सही बता दो क्या याद आ रही तुम्हें? अनादि अनंत भगवान याद नहीं आ रहा तुम्हें? वो भूतकाल की अपने अपने कर्म के उदय, अपना अपना सोच या उसके विचारे का उदय वो दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है इसमें? कर्मों के प्रेरे नाना जीवों को लख कर स्वामी। अभी कर्मों के प्रेरे नाना जीव क्या है? तो इसमें दो तरह से अर्थ कर लेना, नाना जीव और नाना कर्मों के प्रेरे। नाना कर्मों में भी अपन गिनती की एक हाथ लगा लेते हैं। सही है, कितनी विस्तार है 148। नाना कर्मों के प्रेरी। साता का उदय, असता का उदय। हम क्या बता दें, बच्चा है विक्षिप्त हो गया, विक्षिप्त कर्म का उदय विक्षिप्त हो गया, अब उसका शिव समय काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, कैसा तकलीफ होगी उसको? अब इसको बड़ी करुणा से रखो। अब करुणा से नहीं देख सकते, ये निष्प्रय। निष्प्रय माने सब भगवान है, पहले नंबर। निष्प्रय माने सब भगवान हैं, क्योंकि इसलिए हम उन्हें भगवान देख रहे हैं। साहब हम भी चाह रहे सबका कल्याण हो, लेकिन हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं रहेंगे। भाई तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा? जब छोटी छोटी गलतियां तो तुम माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारी छोटी छोटी गलती तुम्हें माफ़ कौन करेगा? एक बात बता दी। दूसरी बात, कोई हमें वात्सल्य नहीं देता तो इसका मतलब हमारा उदय के लायक हमने तत्व ज्ञान नहीं किया, नंबर 1। और नंबर दो कि अभी तक तुम वेद विज्ञान करके सुखी होना नहीं सीख पाए। 2 एंगल से बता दी हमने, 2 एंगल से। वेद विज्ञान करके सुखी नहीं हो पाना, और एक इतने दिन में तुम्हारा तत्व ज्ञान सही होता तो सब संक्रमित हो जाना चाहिए था, सहयोग मिलना चाहिए था। मिलेगा कैसे? नहीं मिलेगा। नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छी सोचते हैं लेकिन वे नहीं करेंगे, ये मिथ्या। कोई जीव जानबूझ करके भला बुरा नहीं करता। फिर से समझ लो, विश्व के सारे जीव निर्दोष हैं, पहले पढ़ा चुके। विश्व के सारे जीव निर्दोष हैं, सुन लेना अच्छी तरह से, मेहनत करो इस पर। सदोष देखना मोह है, और मोह के उदय में सदोषता के निमित्त बनती है। जीव तो निर्दोष ही है, क्या बोल रहे? जीव तो निर्दोष ही है, क्षमा द्रव्य निर्दोष है, लेकिन मोह के उदय में सदोष दिखते हैं। मोह के उदय में क्या बता दें, क्यों? बच्चा मोबाइल से खेल रहा है तो माता उसको डांटती है, टोकती है, तो माँ की क्या गलती है इसमें? बेटा पढ़ाई कर लो, परीक्षा में फेल हो जाओगे, पढ़ाई किया करो, मोबाइल मत खेलो। अब बच्चे को गुस्सा आ रहे बच्चे को गुस्सा आ रहे, अब बताओ इसमें माँ की क्या गलती है? तो माँ निर्दोष होने पर भी बच्चे को मोह के उदय से सदोष दिखती है, और इस सदोष दिखने में भी मोह का ही तो उदय है। बच्चा भी निर्दोष ही है, जी कह रही। 2 बातें कह दी, इधर माँ भी निर्दोष है और बच्चा भी निर्दोष है। वो क्या करे, मोह के उदय में निर्दोष नहीं दिखती माँ। जब थोड़ा शांत दिमाग होता है तब लगता है मम्मी की क्या गलती है, अपन होमवर्क नहीं करते, रोज पिटते हैं, स्कूल में रोज पनिशमेंट मिलता है, इंसल्ट होती है, फिर अपन फेल हो जाते हैं। उसे भी लग रही है बात। तो जब मोह मंद होता है तब अपने दोष भिन्न भाषित होती, अपनी गलतियां भाषित होने लगती। बात तो सही है, अपनी गलती है और किसी की गलती नहीं। फिर से चलो, फिर से बहुत काम की चैप्टर है ये। समस्त विश्व निर्दोष है, आनंद करने का तरीका तो यही है। अब कर्म के उदय में तो होगी लीला, लीला नहीं हो तो कर्म का उदय कैसा? क्या कह रही? मोह राग देश नहीं हो तो फिर कर्म की लीला कैसे समझ में आएगी? अच्छी भाषा बोलो। बुखार आने पर मीठी मिठाइयाँ भी कड़वी भाषित होती है, तो फिर क्या करते हो? क्यों डब्बा उठा के फेंक दे लड्डू को? क्यों रसगुल्ला उठा के फेंक दे? क्या करते हो बोलो? अरे भैया आज लगता है बुखार तो लड्डू रखे रहने देते, उन पे गुस्सा नहीं निकालते।
उन्हें जैसे तैसे रखे रहने देते हैं। अभी हमारे बुखार अपन नहीं खाते, फिर इलाज हो जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं, तब खाते। समझ में आई बात? ऐसे ही फिर से सुनो, यदि तुम्हें किसी की वात्सल्य में कमी दिखाई देती है तो तुम्हारा ही मोह है। मैं तो फिर कह रहा हूँ, होमवर्क की जरूरत है। प्रवचन तो एक लाइन की बहुत है, होमवर्क करो। बोलो सारे विश्व के वात्सल्य को कैसे नापोगे? हमने नाप अभी बता दी थी जल्दी जल्दी, फिर से बोलते रहे एक पॉइंट। यदि आप आत्मा की ओर नहीं देखते हो तो वात्सल्य समझ भी नहीं पाओगे। जल्दी कह गए हम, क्या कहा? यदि आत्मा को नहीं समझते हो तो वात्सल्य को समझ ही नहीं पाओगे। पंडित साहब बुरे क्यों लगते थे? क्योंकि वो आत्मा के हित की बात करते थे, और हमारी बुद्धि ये थी हम कर करके मरे जा रहे, हम कहाँ तक स्कूल जाएं, हम कहाँ तक काम करें, कोई काम नहीं करा रहा, हम मरे जा रहे। तुम इधर देख रहे थे, वे कह रहे थे उधर से घोर पुरुषार्थ करो। हाँ हाँ, घोर पुरुषार्थ में वेद विज्ञान करना चाहिए था। और क्या हम तो काम कर तो रहे, तो और कहाँ तक करें? अरे इसके काम का नाम पुरुषार्थ कब से हो गया? हम 2 घंटा मंदिर में जाते हैं, 3 घंटा पढ़ाई करते हैं, इतनी सामाई करते हैं, इतनी माला फेर रहे, इतनी पूजा कर रहे, और रात दिन हम सेवा कर रहे हैं, फिर भी हम कहाँ तक सेवा करें? यही तो दिक्कत है। भी कह रहे थे आत्महित की बात, ध्यान रखना, वात्सल्य का नाप आत्महित से है। हाँ हाँ, शरीर हित नहीं है, इंद्रियों का हित नहीं है, इंद्रियों की सुविधाएं नहीं है। अब हम वात्सल्य वहां से नापते हैं। पंडित जी ने बुलाओ, बड़े प्रेम से हम लड्डू खिलाए, आज तक याद आ रहे, लड्डू खिलाए। तो जो वात्सल्य कहाँ था? ये तो गंदी भाषा में कहो तो विषय सेवन था, थोड़ी और खराब भाषा में कहो तो ये तो तेरे इंद्रियों के बसों के स्वार्थ का पूर्ति हुई। सुनो, जिस दिन गुरु जी ने दंड में तेरे को डांट के कहा था, क्या निकल जाओ यहाँ से, स्वाध्याय नहीं करती तुम, आत्मकल्याण का भेद विज्ञान नहीं करती, सब तुम बाद दिन से गुस्सा क्यों? उस दिन तो वात्सल्य कह रहे थे, और आज तुमने क्रोध ही कह दिया उन्हें। सुनो, असली वात्सल्य तो उसी दिन हुआ था, तुम्हारे प्रमाद को दूर करने के लिए, वेद विज्ञान नहीं करने के लिए। तुम वेद विज्ञान किया करो, स्वाध्याय किया करो, तत्व निर्णय किया करो, प्रमाद नहीं किया करो। असली वात्सल्य तो उस दिन था जब डांटा था। अब बता कौन कौन गुरु की ताड़ना को वात्सल्य समझेगा? हाँ, वात्सल्य की परिभाषा अलग है। बोलो भाई, एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को वात्सल्य करे तो कैसे करे? आत्महित के लिए। और जैसे शरीर की ध्यान नहीं रहा, हम तो बुखार में बैठे थे, उनने 2 शब्द नहीं कहे, चले गए हंस के। हम तो पड़े रहे, हम तो अब बड़ी दिन से गांठ बांधे जा रहे हैं हम। गांठ कौन सी? हे भगवान, ऐसे तो कहीं चले जा, लेकिन इनके संग नहीं रहेंगे, इनके संग नहीं रहेंगे, इनके संग नहीं रहेंगे, इनके संग नहीं रहेंगे। तो गांठ और बांधी। अरे बुखार होना बुरी बात नहीं है, और बुखार हो जाने में भी आत्मा नहीं देखना बुरी बात है, आनंद नहीं करना बुरी बात है, वेद विज्ञान नहीं करना बुरी बात। और ये तो बहुत ही बुरी बात है कि दूसरे को दोष दे दो। नहीं, ये तो उसका होता है नहीं, ये भी तो विचार करो। बहुत बहुत काय का सब चल रहा है। धारा नित तत्व ज्ञान की मम अंतर में बहे, धारा तत्व ज्ञान की मम अंतर में बहे, बहाना नहीं है। वो तो जब तक आत्मा नहीं समझोगे, बहाओगे तो अभी नहीं बहा पाओगे। आत्मा समझ में आ गई और अपने आप, हमें तकलीफ क्या है? सोचना सभी लोगों के लिए, क्योंकि वात्सल्य का बहुत झगड़ा है। पूरे आश्रम मिट जाते हैं, पूरे साधु संघों में झगड़ा हो जाता है इसी बात के लिए। जब तक इसकी सुविधाएं मिलती हैं तब तक लगता है बहुत वात्सल्य, और बीमारी में जरा ध्यान नहीं रखा, फौरन लगता है अब हम कहीं चले जाएंगे, कहीं रह जाएंगे, यहाँ तो मर जाएंगे हम कह रहे, पंडित साहब बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, कर्म के उदय में भागने की व्यवस्था नहीं। भागो भागो, नरक में से निकल कहाँ भाग जाओगे? क्यों? शादी हो गई तो पत्नी छोड़े कहाँ भाग जाओगे? बोलो दुकान जैसी भी है, तुम नहीं बनाई, अब जैसी भी है, अब बात छोड़ के कहाँ भागोगे? अरे शरीर जैसा भी है, बताओ, छोड़ के कहाँ भागोगे? बोलो, कैंसर की कंडीशन में भी रहना पड़ेगा तो रहना पड़ेगा, 10 साल, 5 साल, 20 साल, जैसे भी। बताओ, भागने की व्यवस्था कहाँ है? फिर से कहा, परसों भी कहा था,
वात्सल्य इसी का नाम है कि संयोग का अभाव करने की कोशिश मत करो। इससे फायदा 1% भी नहीं होता है, नुकसान बहुत होता है। क्या नुकसान होता है? 8 ध्यान बांध के इतने अच्छे साधर्मी भी नहीं मिलते। अभी इतने बढ़िया साधर्मी मिले हुए, इतने बढ़िया बता नहीं सकते, फिर ये भी नहीं मिलेंगे। जरा जाके देखो तो कैसी हालत हो रही जगत में। इसीलिए फिर हमारी चर्चा वहीं से शुरू होगी। आत्मा, आत्मा माने पारिणामिक भाव, औदैहिक भाव उसका क्या बिगाड़ सकता है? औदैहिक भाव पारिणामिक भाव को क्या बिगाड़ सकता है? अब टेंशन ही खत्म हो गई। हाँ, जो औदैहिक भाव है, बता रहे कोई बात बोल रहे, जो औदैहिक भाव है वो हमारे पारिणामिक को बिगाड़ेगा क्या? यदि औदैहिक भाव कुछ करे तो वो पारिणामिक हो, क्या वो परिणामी कुछ कर ही नहीं सकता? उदय कहते ही उसका नाम है जो अस्त हो जाए, उदय माने इसका अस्त हो जाए। बस है तो जाएगा। बहुत सिंपल से। लाइट जलाई तो लाइट की रोशनी पड़ी तो हरे नीले लाल पीले दिखे, तो हरे नीले लाल पीले दिखे, ये उदय भाव है, तो ये तो अस्त ही होगा। हम थोड़ी बदल गए। ऐसे विश्व में सभी आत्मा निर्दोष हैं, पहले नंबर रखो। अंतर मोह का है, उदय का है। उदय का माने लाइटिंग का अंतर है, लाइटिंग का ही अंतर, और कुछ भी अंतर नहीं है। कर्म के उदय का अंतर है। कम से कम ये निदान तो मत बांधो, कुछ नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ मत करो, एक ही चीज करो, सबको निर्दोष देखना है, सबको निर्दोष देखना है, सबको निर्दोष देखना है। हरे रे सब निर्दोष है, सब निर्दोष है, बस आपका मोक्ष हो जाएगा। एक इतने में मोक्ष हो जाएगा भाई। या तो तुम हमें रख लीजिए संग तो हम बता देंगे कैलकुलेशन करके। वो क्या कहलाता है, रिपोर्ट आती है ना MRI, डॉक्टर जानता है MRI, अब तुम थोड़ी जानोगे MRI। वो कहता है भाई तुम चिंता नहीं करो, जी दवाई खाओ, मस्ती से सो जाओ। ऐसा भाई दवाई में कौन कौन से कंटेंट है, उनका असर क्या पड़ेगा, तुम कुछ मत सोचो, तुम तो दवाई खाओ, मस्त रहो। ऐसे हम कह रहे तुम विश्व को निर्दोष देखो और मोक्ष जाओ। MRI हम कर लेंगे, तुम चिंता नहीं करो, एनालिसिस हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है कठिन, बताओ कहाँ है कठिन? मैं सही कह रहा हूँ, मुझे इतना दर्द आता है बेफजूल की करनी। उदय अपना है और निदान माने जा रहे जी अब बहुत खराब है, इनके संग कभी नहीं बोलेंगे, इनकी सेवा कभी नहीं करेंगे। वही भगवान ऐसे लोग कभी ना मिले। आपको खबर नहीं है, खराब लोग मिलेंगे। सही ऐसे ही संक्रमण निदान होता है। जबरन आर्थ ध्यान मत करो। आर्थ ध्यान माने एसिडिटी, एसिड बनता है। हाँ मैं फिर डिप्रेशन, बीमारी के नाम बदलते जाएंगे, हम क्या बताएं उनको। फिर क्या डिप्रेशन, अभी तक मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, नंबर 1 लिखो। कोई ने मेरे साथ गलत किया नहीं, दो लाइन सॉल्व करो, मोक्ष जाओ। नहीं नहीं पंडित जी आप नहीं जानते, आप पे गुजरेगी जब पता लगेगी। असल लोगों को क्या लगता है, बकता तो केवल बकता ही है बस। उन पे भी गुजरेगी तो रो देंगे। जमीन पे गुजरेगी तो अरे गुजर ही रही है, तुम पे क्या गुजरे। हम, हमें भी तो शरीर है, हमें भी तो उदय है, हमें भी तो यस प्यास है, हमें भी रोग आदि नहीं है, क्या बोलो नहीं है? हम आनंद के साथ कह रहे हैं ना, वो कुछ हुआ ही नहीं। सम्यक दृष्टि हो, धर्मात्मा हो, आनंद करने वाला व्यक्ति हो, उसको बड़ा से बड़ा रोग हो जाए वो बहुत खुश होता है? अब बड़े से बड़े रोगों में खुश कैसे होता है? बड़े से बड़े रोगों में खुश कैसे हो जाता है? इसलिए खुश होता है कि सम्यक दृष्टि को असाता वेदनी का असंख्यात्मा भाग उदय आता है। तुम जिसे बड़ा कह रहे हो वो असंख्यात्मा भाग है, बहुत तो खिर गया, अब कर्षित हो गया बहुत सारा। तो 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी कितना कम हो गया? सही सागर से मुक्ति चाहिए। तो 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी उसी में ही नहीं हुआ। हर प्रकृति का स्थिति प्रभाव तो सभी की स्थिति अनुवाद घटे हुए। मुझे इसीलिए बहुत खुशी होती है, चोट लग जाती कुछ हो जाती है, चलो बहुत कम में निपटे। बहुत कम में निपटे, बहुत कम में। और साता वेदनी बढ़ती है नियम से, सादा वेदनी बढ़ती है। आप पानी भर पी लो स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन कुड़ 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 में जैसे दवाई अंग ही नहीं लगती, रोटी अंग नहीं लगती, घी अंग नहीं लगती, मैंने हेल्दी नहीं होती। देखा कभी तुमने जो बहुत ऐसे ऐसे टेंशन कितने अच्छो खा ले बेचारे झटका दिया।
ऐसे ऐसे बनी रहेगी। जब देखो जब आंखें उतरी उतरी, चेहरा उतरा उतरा, अरे कोई जरूरत ही नहीं, प्रसन्न रहो बस। अभ्यास कितना आता है धर्मात्मा को, जल्दी बोलो, असंख्यात हो। जो 70 कोड़ा कोड़ी काय से कहती है, और अनंता कोड़ा कोड़ी काय से कहती है, लगावते ही साहब कितना घटा है। जब वो घट जाएगा तो धर्मात्माओं के पाप का उदय भी घटता है। लेकिन दिक्कत क्या है, एक फांस भी लग जाए ना तो चिल्लाने लगता है आदमी, तुम्हें चिल्ला भी, हाँ हमें, हम जाना, हमें फांस लग गई, मर गए हम तो। तुम इतने कहा चिल्लाए, फांसी तो लगी, फांसी तो नहीं लगी। देखा है आपने, जो चिल्लाने वाले के नेचर होते हैं, जरा सी भी तकलीफ हुई और पूरे चिल्लाए, हमारा तो सिर दुख रहा, तुम्हें बस पड़ी, अब चिल्ला बड़ 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 बड़, अब चिल्ला भी बड़ बड़ में और सिर दुख रहा है। अरे शांति से कह दो, भैया आज हमारा थोड़ा सिर दुख रहा है, तकलीफ कुछ नहीं है, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, ऐसे आराम से बोल दो। लेकिन एसिड बनाए बिना जब चिल्ला चिल्ला, देखा है आपने, बिल्कुल जरा सी बात है। घटना तो कहने मात्र के लिए सुना रहा हूँ। दिल्ली में लाइब्रेरी में आग लग गई, सच्ची घटना है, आग लगी। तो एक बहुत अनुशासन प्रिय थे, बहुत अनुशासन, वल्लभ भाई पटेल, और उधर से लाल बहादुर शास्त्री आए। सो वल्लभ, उनको ऐसी चिंता हुई, नाम कोई बदल भी सकते नेताओं के। वे उधर से आए, सो घबरा रहे थे, उन्हें मालूम पड़ेगा तो क्या होगा, उन्हें मालूम पड़ेगा तो क्या होगा। सो उन्होंने कहा लाइब्रेरी में आग लग गई, आधी किताबें जल गई। सो सुनते से ही बोले, अरे आधी किताबें बच गई। अब देखो फर्क समझ में कहने वाले ने कहा था आधी किताबें जल गई, और सुनने वाले ने कहा अरे आधी बच गई। बोलो तुम कहां से देखते हो, बोलो। एक बात अच्छी तरह समझ लो, बिल्कुल बहुत बहुत, देखो सुनने के प्रयोजन नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। यदि हमें कोई भगवान आत्मा अच्छा नहीं लगता तो उनसे पानी की एक बूंद ढुलाते हम आग लगा, पानी ढोलता देख लो, अब खूब पहुंचे कोई यार, पानी की दो बूंद तो ढुली है। अब दाल परसते समय दाल ढुल गई, कब नहीं सुधरोगे तुम, 1000 बार कह रही, खाए तो चोर चिल्ला रहे, वो तो तत्समय की योग्यता से ढुली, वो तो क्रियावती शक्ति से ढुली दाल। लेकिन जो तुमने ढोलो, जो क्रियावती शक्ति से नहीं ढोलो, जो तुमने कसाय करी, जो तुमने महा एसिड बना लिया, महा असात वेदनी बांध ली, असात वेदनी बांध ली चिल्ला चौंट करने से। चिल्लाने से फायदा क्या होता है, एक बूंद घी डल गया, ओह कैसे घी बना, तुम्हें कहा है 1000 बार कह दी, कैसे दूध आ, कैसे घी बना, तुमने तो ढोल दो। अरे अब ढोलेगा तो ढोल गया, हम क्या करें। इसलिए हमने सुबह कहा था, कल कहा था, कल ही कहा था, प्रसन्न रहने वाले आसन्न भव्य हैं। घटेंगी भाई, देखो कोई हाथ खड़े करके कह दो दुनिया कोई घटना नहीं घटेगी, बोलो क्यों, तुम्हारे घर में कभी घाटा माटो नहीं हुई है, उल्टा सीधा नहीं होगा, डांट नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये व्यवस्था तो केवल मोक्ष में है, बाकी कहीं नहीं। कैसे कर रहे, मैंने सभी लोग सोचो, परेशान परेशान क्यों, प्रतिज्ञा करो कि हम आनंद करेंगे। कैसे आनंद करेंगे, क्या लिखा था, तत्व ज्ञान का विचार करके, धारा नित तत्व ज्ञान की बहे अंतर में बहे, धारा नित तत्व ज्ञान की मम अंतर में बहे। करो भाई क्या, बोलो एक आज प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रही तो सॉल्व कर दे, बोलो। बिल्कुल फोकट की रामायण है, बिल्कुल दुखी हैं, फिर फ्री में दुखी हैं। हम धर्मात्माओं के साथ रह नहीं सकते, वो तो फिर पापियों के संग रहोगे। जब धर्मात्माओं संग, तो भाई दो ही ऑप्शन है, धर्मात्मा और धर्मात्मा। नहीं हम ज्यादा धर्मात्मा के संग रहेंगे, नहीं रह पाओगे, ज्यादा धर्मात्मा के चक्कर में तुम परेशान हो जाओगे। ज्यादा अनुशासन प्रिय के संग रहोगे तो रो रोते हो। ये तो बहुत अच्छा है, कम अनुशासन वाले हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते, हंसत खेलत रहते। मैं तो वही सबको बहुत अलाउ करता हूँ, जो जैसे हो ना वैसे रहो, मुझे देख के मत जियो, जैसे हो वैसे रहो। क्यों, क्योंकि जैसे, जैसे मेरी उम्र ज़्यादा है, ये बच्चे की कम है, और नकली करेगा तो रोएगा बैठ के वो। हंसने वाले हंसेंगे, चंचलता वाले चंचलता करेंगे। हंसना और चंचलता तो उदय है, लेकिन उसको देख के दुखी होना पुरुषार्थहीनता है। क्या हो गया,
हाँ तो बैठ गए, क्या करना, निकल जाए बेचारी। आई बात समझ में आ रही? वो तो उदय था, लेकिन जी तुम दुखी हुए जी तो पुरुषार्थहीनता है। हंसना खेलना रोना चलना फिरना चंचलता। नए लोगों को इसलिए डर लगता है ब्रह्मचर्य आश्रम में आने से कि जी सब तो सीरियस है। अपनों का हुई है। अरे हमारे यहाँ सब अलाउड है, खूब हंसो खेलो। हमारे यहाँ चंचलता बहुत अलाउड है। भाई वो बच्चा जिस उम्र का वो वैसे ही तो करेगा। ज्यादा नहीं हंसो चुप, तो मौत ही है फिर, काजी होत है फिर तो। काजी होत के पशु कभी नहीं हंसत। मोक्ष में तो आनंद का है, खूब हंसो खेलो। समझ आ रही? बताओ और कौन सी प्रॉब्लम, मुझे तो एक आध प्रॉब्लम बताओ, मैं अंतर में धारा वही। वैसे तो सब कह दी हमारी तरफ से, तो हमने सब कह दी। बिल्कुल मत सोचो। पहले नंबर इसी से भेद विज्ञान कर लो कि औदय भाव के अनुकूल का नाम अनुकूल नहीं है। नहीं, ये तो उदय है। ये इसका उदय हो तो कोई सेवा कर दे। आप एक बार बताओ, सही बताना ईमानदारी, तुमने शादी कर ली, पत्नी है, बच्चे हैं, सब है, कस 100% गारंटी हो गई तुम्हें समय पे पानी मिल जाए। तुम बीमार होगा, कोई सिर दवाई देगा, हाथ पैर दे देगा, दवाई कर देगा, इलाज करा देगा, गारंटी जरूरी है क्या? बताओ ईमानदारी बोल दो, है कहीं? पैसा भी हुआ, बच्चा ले जाए हॉस्पिटल में और डॉक्टर ना मिले, आप क्या करोगे? बच्चे ही बीमार हो जाए तो क्या करोगे? सच्ची घटना है टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ की 80 साल के बुजुर्ग आदमी, 80 साल के, और रात को 10 बजे तक सारे रिश्तेदार बैठे रहे, बहू बैठी रही, नाती पोता बैठे रहे, सब बैठे। और जैसे ही वे गए तो दरवाजा बंद करने के लिए उठी। ठंड के दिन, दिसंबर की ठंड, और दरवाजा बंद करने उठे, अब कोई है ही नहीं, जा अब भी अकेले थे। तो लौटे तो फिसल गए, और फिसल गए तो कूले की हड्डी टूट गई। अब रात भर ठंड में ना उठ सके, ना कमरा में जा सके, ना आवाज पे कोई सुन रहा हो। 10-11 बजे रात को सब सन्नाटे में सोते, दिसंबर की रात में, खिड़कियां बंद, रजाई में दुखे सब सो रहे, कोई सुन नहीं रहा हो। वे 80 साल के आदमी रात भर 10-11 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक ठंड में ही पड़े रहे। न कपड़ा पहने थे, न कपड़ा ओढ़े थे, न कछू थे, और जैसे ही पड़े रहे रात भर, न नींद लगी न कुछ हुआ। 8 बजे दरवाजे नहीं खोला तो फिर कोई नहीं ढांक के देखो ऊपर से, सो देखे हुए तो वहाँ पड़े। अब बोलो कर्म का उदय क्या है? पंडित साहब ने इस घटना के ऊपर से सुनाया था कि यदि तुम किसी को अनाथ परिस्थिति में छोड़ोगे तो अनाथ परिस्थिति में उदय आएगा। देखा होगा कभी आपने, जब हमें सब चीजें रखी हैं तब हमें जरूरत नहीं थी, और जैसे ही खत्म हुई हमें उसकी जरूरत महसूस होने लगी। इसलिए भैया करणानियों को पढ़ो। हम फिर कह रहे करणानियों को सही से पढ़ो। कर्म फल देता है, अन्याय नहीं होता है, तो हम भी किसी के प्रति लापरवाही नहीं करें। और जिस आर्थ ध्यान की निदान बन तो करो ही मत। निदान बन का कहते हैं आर्थ ध्यान, निदान का वेद है? विषय सेवन का अभिलाषा, अनुकूलता की अभिलाषा, भोगों की अभिलाषा। ऐसा धन हो जाए तो आनंद हो जाए, जैसा हमें अकॉर्डिंग चले तो मजा आ जाए। झगड़ा होता क्या के लिए? सुनो, आत्मा को जानने वाले नंबर 1 और आत्महित के स्वरूप को समझने वाले कभी आर्त ध्यान नहीं करते। अच्छी भाषा में बोलूं, दे जाए तो जाए, माया न बरते रोम में, दे जाए चली जाए, आत्मा के हित नहीं छोड़ेगी। फिर कह रहे दे नहीं जाएगी, आयु से पहले कैसे चली जाएगी, और असाधा से ज्यादा बीमारी कैसे हो जाएगी, अपयश से ज्यादा अपयश कैसे हो जाएगा, प्रकृति के उदय से ज्यादा। खैर हमें तो बहुत मजा आ रहा है भैया, हमें तो बहुत दिखाई देता है। कोई अपयश करता है, कहाँ करता है हमारा अपयश? उदय से ज्यादा करके दिखा दे कोई। और एक बात बता दो, अज्ञान से ज्यादा तो दुखी करके बता दे कोई। ईमानदारी से बोले, अपयश नाम कोई चीज ही नहीं दुनिया में। अपयश होता है क्यों सचिन? अपयश होता है? इधर देखो तब है अपयश, आत्मा में देख के बोलो कहाँ अपयश होता है। और इधर देख के ही बोलो, जैसे काले को काला कहा तो झूठ कहाँ बोला उसने? काले को काला कह दिया, कहाँ दिक्कत है? सही तो कहा बस।
तुम्हारी सोच मान्यता खराब। ये सुप्रकृति, लेकिन वर्ण में सुप्रकृति अशुप्रकृति, तो काला रंग को सुप्रकृति में भी लिया है और काले रंग को अशुप्रकृति में भी लिया है। मैंने सुप्रकृति में भी लिया, अशुभ में भी लिया। इसका क्या मतलब निकला? कायदे से तो गोरे में सुप्रकृति होनी चाहिए और काले में अशुप्रकृति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगा वहाँ। काले में भी सुप्रकृति अशुप्रकृति है। जैसे बाल काले देख करके प्रसन्न हो जाती है, सुप्रकृति हो गई, और दांत काले हो गए तो सब दुखी हो गए, तो अशुभ प्रकृति हो गई। काला रंग की चमड़ी हो गई तो अशुभ प्रकृति हो गई। अब शुभ प्रकृति, गोरा रंग भी शुभ प्रकृति नहीं है, अशुभ प्रकृति है। पूरा काले शरीर पे इतने चार चिट्टा सफेद हो जाए 2-4 जगह, तो कालो रंग तो शुभ प्रकृति। अरे सब व्यर्थ है, कल्पना की बात है। फिर कह रहे भैया एक बार आत्मा को जरूर जानो, अपने को आत्मा जानो तो उदय को भिन्न जानो, मजे आ जाएंगे आप। अदर सही क्या बताएं, नहीं सारी व्यवस्थाएं होने पर भी शांति नहीं। मैं देख रहा हूँ करोड़ों रुपया हैं, खूब सुविधाएं आश्रमों में, परिवारों में, शांति नहीं। अगर बताए ना एक बूंद डुल गई और चिल्ला पड़ी, जैसे मौका ही ढूंढ रहे हो, जरा गलती देखी और एकदम पूरा बम्बार्डिंग। ये तो क्या कहते हैं, बात चल थोड़ी है, ये तो क्रूरता है। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा से दुश्मनी ले रहा है, इसको कहते हैं अदेख सका, देखा नहीं जाता, प्रशंसा नहीं देख पाते, ख्याति लाभ पूजा नहीं देख पाते दूसरे की। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना, देख दूसरों की बढ़ती को। और गणित इतना सुंदर है, दूसरों की बढ़ती देख के खुश होने से अपनी बढ़ती, क्या गणित है। अब ये समझ में आ जाए ना तो अपन दूसरों की बढ़ती तारीफ करते रहो, बस तारीफ करते रहो, बढ़िया। खाली आप लोग क्या जा रहे हो, अपनी बढ़ती है, फोकट में बढ़ रहे, वे मेहनत कर रहे हैं, अपन फोकट में बढ़ रहे। कितना सरल मोक्ष मार्ग है सच में। आप तो ऐसी कठिनाई बता दो मुझे, जी कठिन है, गजब है। हाँ क्या कठिन है, थोड़ा लिख लो कागज पेन, ये अभी 2-4 फार्मूला देंगे, इतने में मोक्ष हो जाएगा भाई। देखो आप दृष्टांत दे देंगे, समझा दे। जैसे मैं यहीं बैठे बैठे अभी किसी बुराई कर दूं तो इतने लोगों की नजर में मेरी बुराई हो जाएगी। तो मैं निंदा करने गया था, लेकिन निंदा तो मैं हो गया, और कितना गुना, मैंने तो एक ही बुराई की थी। जितने लोग ये मोबाइल पे भी सुन रहे होंगे ये सब जगह, और जैसे तुम लोग सुन रहे हो, अरे पंडित जी कैसे खा भाई साहब, मैं तब जिनमानी गादी से बुराई कर दी, बेचारा बच्चा रोता हुआ चला गया, देखो उसकी बुराई कर दी। तुम क्या समझ रहे हो, तुमने एक की बुराई करी थी, अपने असंख्यात गुनी हो गई। आप एक काम करो, उल्टा करो, प्रशंसा करके देखो जरा, प्रशंसा करके देखो तो इतने लोग हमारी प्रशंसा कर, पंडित जी बच्चों को बहुत चाहे, बच्चों को बहुत चाहे थे, ये बच्चा गया हमारे पास आ गया, अब इसको विश्वास ही तो होगा पंडित जी। तो आ गया, पंडित जी पापा से कह दे हमें लेवा ले जाए। हम यहाँ कह देंगे कोई बात, आजा आजा, कोई बात, बैठो खेलो देखो, मुझे कोई लगता ही होगा कि नहीं। अब हमने इतनी तारीफ कर दी, इतने में सब कहते पंडित जी बच्चों को कितना चाहती, हमने बच्चे को बहुत ऐसे कर दिया, आंसू पहुँच दिए, थोड़ा कुछ खिला दिया, थोड़ा पिक्चर दिखा दी, थोड़ा कुछ कर दिया, अरे पंडित जी बहुत बच्चों को प्यार करती। हमने कचू नहीं करो, जरा सो करो और असंख्यात गुना होगा। हम लोग 10-10 रुपये देते हैं बच्चों को, आजकल 20 दे देते हैं। बच्चे लोग अच्छा प्रश्न का उत्तर देते हैं, हम 10-20 रुपये देते हैं उनको, लेकिन आज तक हमारी जेब में से 10 रुपये नहीं गए। हम जितने दे पाते हैं वो लोग कहते पंडित जी हमारी तरफ से 5,000 बांट दी, हमारी तरफ 1,000 बांट दी, हमारे से 500 बांट दी। तो हम बांट पाते नहीं, उससे ज़्यादा पहले आ जाती। मतलब इनाम हम दे रहे हैं बच्चों को, वहाँ से कई गुना इनाम हमें मिल गई। मैंने अपने लिए आश्रम नहीं बनाया सब में शिखर जी का, मैं तो भावना जो मिलते मैं कहता हूँ आओ तुम भी आ जाना भाई, मैं बोला भाई तुम भी आ जाना। कल्याण करो अपना, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। सुन रहे सब लोग, शीतल रिटायर हो गए थे, आगे क्लास नहीं वो तो चलो। नहीं भाई समझ में आए, सबसे कह रहे हैं हम, बिल्कुल सबको निमंत्रण दे रहे, चलो ये सब तुम क्या करोगे, अरे अच्छे समाधि कराएंगे, मार डालोगे।
अरे मोही मारेंगे, हम तो समाधि करना सिखाएंगे। अभी तो क्या फॉर्मेलिटी है, प्रवचन सुन ली, प्रवचन, इसमें कोई फायदा नहीं। मैं रियल कह रहा हूँ, प्रवचन करने से मुझे मजा ही नहीं लगता। मैं 2 मिनट आऊँगा, 2 मिनट फार्मूला बताएंगे, अपने योग करो, लेके आओ रोज प्रॉब्लम, जे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही जी, हमें बहुत दुख दे रही जी, कहाँ बताएं, ऐसे लग रही है, कहाँ करें, कैसे रहें, कहाँ करें, लिखो पहले। अब हम एक फार्मूला दे रहे हैं, अपने योग करो, आधा घंटा बैठ, और नहीं तो हम कहेंगे करना नहीं पड़ा। अरे हम बता देंगे अमुक प्रसंग पढ़ो, चरणा नहीं पढ़ो, उदीर्णा पढ़ो, उत्कर्षण पढ़ो। अभी वाली बता दिया, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, धर्मात्मा यदि आप अपने को मान रहे हो, यदि मान रहे हो तो खुश हो जाओ कि बड़ी बीमारी नहीं आई, दुनिया कह रही है बड़ी बीमारी, वो असंख्यात भाग आई, कितना घट के आई है। देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसी गलती मालूम पड़ेगी बच्चे ने ऐसी गलती की है, कोई भी गलती, अब कोई भी गलती सुनते ऐसे ही कितना भयंकर क्रोध आता है। यदि उस समय बच्चा खड़ा होता है तो बिल्कुल पिटाई हो जाती, अच्छी जम के, इतना जम के गुस्सा आया था, समझ गए। लेकिन वो 1 घंटे बाद आया, तो उस समय तक जितना पाप को उदय पहले आ जाता ना, वो उतना नहीं आया। वो 1 घंटा बाद पहले आए तो अपन गुस्सा में बोले, क्या रे, क्या कर रहे थे तुम, कैसे नुकसान हुआ, पापा जी सॉरी, तो गुस्सा में एक दिया लगा। अब वो बच्चे को तो एक ही दिख रहा है, यदि मैं कह रहा हूँ वो 1 घंटा पहले होता है ना, आपने देखा एट रैंडम गुस्सा ज़्यादा होता है, एट रैंडम गुस्सा इतना खराब होता है, हाथ में जो चीज़ होती है वही दे के मार देते, चक्कू हो, गिलास हो, बर्तन हो, थाली हो, वही दे के फेंक के मार दे, एट रैंडम गुस्सा। लेकिन 1 घंटे बाद का गुस्सा बहुत कम होता है। ऐसे ही कर्म का उदय समय पास होने के बाद बहुत कम होके आता है, बहुत कम आता है, बहुत कम। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, 148 प्रकृतियों में से तुम्हारा कर्म का उदय नहीं आए और तुम मोक्ष चले जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब तुम इतने में शांति मना, वो कम हो गया है। धर्म आत्माओं में कई बार पढ़ा चुका हूँ ये बात, आज फिर कह रहा हूँ, धर्म आत्माओं में बहुत शिकायत होती है कि भैया हम पंडित जी से तो आशा नहीं थी, इतने ब्रह्मचर्य के प्रवचन कर रहे, इतनी शांति के प्रवचन कर रहे, कसाय मत करो, और जी बन बैठे, जी चिल्ला गए, इन्हें हमें भगा दो, इन्हें मार दो। बताओ भाई विजय, तुम यहाँ से देख लो एक आध दिन तो क्या लगेगा तुम्हें, अरे आज पोल पट्टी खुल गई। सुमत प्रकाश जी शांत मांत नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, हमने देखो अपने सामने, हमारे सामने उन्हें ऐसे पिटाई करी, ऐसे डांटा, ऐसे फटकारा, बोले भाई कैसा लग रहा है जन्म, अरे भैया धर्मात्माओं से हाथ जोड़े। हाँ हो सकता है ना ऐसा। अब मैं इसका उत्तर देता हूँ बहुत बढ़िया। कर्म का उदय आने के लिए कोई ना कोई निमित्त पर द्रव्य का चाहिए, नौ कर्म, कोई ना कोई पर द्रव्य का, नौ कर्म का निमित्त चाहिए। तुम नौकरी करोगे तो बॉस तुम्हें हैरान करेगा, शादी करोगे तो पत्नी हैरान करेगी, बच्चे हैरान करेंगे, हमारे पास आओगे तो हम हैरान करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लिख लो। जैसे घर में वैसे ही, हाँ मतलब सही बात है, जैसे घर में वेद विज्ञान करके सुखी हो सकते हो, वैसे ही हमारे पास भी तुम्हें वेद विज्ञान करके ही सुखी होना पड़ेगा। कुछ है ही नहीं, व्यवस्था नहीं है। ये कोई रिलायंस कंपनी का रेडी टू ईट थोड़ी है, समझिए, रेडी टू ईट पैकेट आ गया, फास्ट फूड फट खा गए। ऐसे मोक्ष माल में कोई रेडी माल नहीं है। ये रहा आपका सम्यक दर्शन, लीजिए 1 पैकेट। सम्यक चाहिए 1 पैकेट, अच्छा 1 डोज लगवा लो बेटा सम्यक चाहिए का, 3 डोज लगवा लो। ऐसा नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र रेडीमेड नहीं मिलता, वो तो आपकी ही परिणमन का नाम है, और वो परिणमन होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आपके वेद विज्ञान से। कैसे होगा? मुझे कभी रामचंद्र जी गलत लगते ही नहीं, सीता जी को गेट आउट कर दिया था। पवन की गलती नहीं लगती मुझे, मैंने पवन के ऊपर बहुत लिखा है। लोग अंजना के बारे में लिखते हैं, मैंने पवन कुमार के बारे में लिखा है। आप मेरा पढ़ोगे ना पवन कुमार का चरित्र, अंजना का चरित्र,
तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पवन कुमार सबको खराब लगती है। देखो तो भैया कैसा पति, कैसी सास और कैसी सास, लेकिन मैंने तारीफ की है उनकी। पढ़ लेना, अब वहीं पढ़ना कहानियों में, समझ में आया भाई। निमित्त तो कोई ना कोई पास का ही होगा। आप क्या समझ रहे हो? आदिनाथ भगवान की पत्नियां आदिनाथ से बहुत दुखी थी। भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां चक्रवर्ती की पत्नी होकर के भी दुखी थी। सोच सकते हैं आप? और मैंने खूब वर्णन लिखा है इसका, उनके दुख का वर्णन लिखा है, दुख का। भरत चक्रवर्ती एक दिन भी किसी रानी को चांटा नहीं मारते, डांटते फटकारते नहीं है, इसके बावजूद में दुखी। अब क्यों दुखी होंगी सोचो। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनके दुख की, कल्पना नहीं कर। अब समझना ध्यान से, चक्रवर्ती की यहाँ महल की कमी नहीं है, गहनों की कमी नहीं है, भोजन की कमी नहीं है, दास दासियों की कमी नहीं है, सोना चांदी की कमी नहीं है, लेकिन पति की कमी है। पति की कमी कैसे हो जाएगी? पति की कमी कैसे हो जाएगी? अरे पति तो एक है और वो 96,000। काम चलाऊ सरकार तो थोड़ी देर के लिए होती हो। आप कल्पना कर सकते हो, जब भरत चक्रवर्ती युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो केवल पटरानी आरती उतारती है, वो तिलक करती है, और बाकी 96,000 रानियां खड़े करके देखो कैसी लग रही हैं। कितनी दूरी तक खड़ी रहेंगी 96,000? तो वे बेचारी घूंघट में ऐसे देख रही, कितनी दूर से देख रहे होंगे सोचो। 96,000 1 किलोमीटर में तो समाएंगे नहीं, समाएंगे कितने? अब 1 किलोमीटर दूर से देख रहे, कभी दिखाई नहीं रहो, क्या लगा होगा पति जा रहे। अब मान लो रावण एक्सपायर हो गया, 18,000 कितनी थी? अब 18,000 में से एक ने तिलक किया केवल, और वे चले गए और वहीं से निपट गए, फिर नहीं आए। अभी 18,000 को वो रावण की शकल तक देखने को नहीं मिली, पैर छूने को नहीं मिले, केवल फॉर्मेलिटी सारी वो पटरानी करती है, बाकी सब तो दूर से ही यहाँ से कर ले, 1 किलोमीटर दूर से। 96,000 रानियों में से लाखों लाखों समझ में नहीं आई, तो मैं लाखों नहीं कह रही हूँ। 96,000 रानियों में से कम से कम ये समझो, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मतलब घटा पिटा के मैंने 92-93,000 रानियों की तो संतान ही नहीं होती। क्या नहीं होती? उन्हें कैसा लगता है वो बांझ जैसा दुख नहीं होता, क्या समझ रहे? नंदा सुनंदा कितनी दुखी थी कि आदिनाथ भगवान दीक्षा लेके चले गए तो भी दीक्षा नहीं ली। उन्हें केवल ज्ञान हो गया तो बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ली, अपने बेटों ने ले ली। हाँ, उनके बेटों ने भी ले ली, उनके 99 बेटे दीक्षा लेके चले गई, लेकिन उनने दीक्षा नहीं ली। तो अंदर कैसे रहता होगा? बड़े घर के बड़े दुख हैं, हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। वो अम्बानी की मिसेज बहुत खुश होगी, अम्बानी की मिसेज से पूछो जाके। अब 2-4 एग्जाम्पल इसलिए दे दिए। प्रभु कर्म का उदय में तो कोई ना कोई निमित्त होगा। यदि आप निमित्त को निर्दोष नहीं मानोगे तो मिथ्यात्व कभी दूर नहीं होगा। मिथ्यात्व दूर नहीं होगा, नंबर 1 तुम्हारा दुख कभी दूर नहीं होगा। और तुम कल्पना ही करते रहे भगवान आत्मा गायक है, अकर्ता है, करते रहो कल्पना। इसलिए मैं सुबह के प्रवचन में ये बात कह रहा था कि ज्ञान सुख का कारण नहीं है, वेद विज्ञान के बल पर वही विशुद्धि ही सुख का कारण है। ज्ञान सुख का कारण नहीं। तुम चाहे जितनी पंडिताई कर लो, मत करो, हमें नहीं मालूम, बिल्कुल पंडिताई मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं आता, मत आन दे, विशुद्धि बनाए रखो। विशुद्धि क्या है? 2 लाइन, विश्व निर्दोष। लेकिन पंडित भी तो जानबूझ के कर रहे, सह करके कर रहे, को नहीं करते, व्यवस्था नहीं है। नहीं, मैं बहुत सुख हूँ, इस मामले में बड़ा आनंद है मुझे। आज तक तुमने कहा ये मुझे हैरान करता है जानबूझ के, कोई नहीं करता। वस्तु स्वरूप ही नहीं है, वस्तु स्वरूप स्वतंत्र है। सुखी होने का रास्ता समझ में आ गया? इसलिए फिर से सुन लो, एक बार स्वाध्याय कम करो कि ज्यादा करो मुझे नहीं पता, निर्णय पूरा करो, उल्टा मत लेना, नहीं तो पढ़त हो नहीं और छोड़।
पढ़ करके निर्णय पूरा करो, कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, 2 लाइन का निर्णय करो, विश्व निर्दोष है, 1 लाइन में पूरी बात हो गई। मोह इसको दोष देता है, अर्थात सम्यक तो नहीं करने देगा, सम्यक चाहित नहीं लेने देगा। मोह की 2 गड़बड़ है, मोह की 2 गड़बड़, दर्शन मोह और तो ना ये तुम्हें सुखी होने देगा। अब इसका मतलब तुम चाहे जितनी ब्रह्मचर्य ले लो, चाहे तो शुद्ध खा लो, चाहे जितनी क्रियाकांड कर लो, तुम 3 काल में मोक्ष नहीं जाओगे, सुखी नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं होगी। तो विश्व को निर्दोष देखो, मोह दोष दिखाए तो भेद विज्ञान की धारा चला के, जब बताया ना, तत्व ज्ञान की धारा अंतर में बहे, इसके द्वारा उसकी सफाई करो। भाई दोष तो किसी का नहीं है, तो सब फिर भी दोष दिखे तो इसीलिए तो अवीक्षण ज्ञान धारा कही है। दारुण दारुण हमें नहीं मालूम वो निर्दोष है, मोह तो कहेगा, तो मोह पे निर्दोष दारुण दारुण करो, मोह को ऐसे चुप, कौन से कह रहे अपने अंदर ही सही कह रहे। कितना घर घर में क्लेश है, भाइयों में बंटवारे को लेकर, हरे राम, पैसा में सुख बुद्धि समाधि नहीं करने देती। क्या कह रहे, पैसा में सुख बुद्धि समाधि नहीं करने देती। क्यों? लगता है पैसा के बिना कोई नहीं पूछेगा। हम कह रहे आत्मज्ञान के बिना कोई नहीं पूछेगा, और बेस हो जाए पैसा के बिना कोई नहीं पूछेगा। आज पैसा है तो हम दवाई खा रहे, आज पैसा है तो डॉक्टर आ गए, और पैसा है तो सेवा हो रही। सुना, पैसा से डॉक्टर और दवाई आएगी, आत्मज्ञान नहीं आएगा। पैसा की प्रीति कभी मत करो, जोड़ो मत, रखो मत, ले मत, हमारा बस चले तो बिल्कुल छुआ मत। बड़ी अंधी बुद्धि है। हम तो निश्चिंत हैं, काहे हम पे 5 लाख को फंड है, 50 लाख को फंड है। अरे पाप का उदय होता है, क्या बताते तुम, उधर क्या कहलाता है, ATM, वहाँ से लेके आ रहे थे, लगा छीन के। कितनी घटनाएं हो रही हैं आजकल, वो ऐसी बातें बनाने लगते हैं, वो इतने पता नहीं लगा कब गहना लेगा, बातों में गहना उतरवा ले। हाँ लो, ऑनलाइन में ठगे जा रहे, पता नहीं लग रहा कब तुम्हारे अकाउंट ही देखो तो। एक घटना नहीं है, हमने हमारे नाम पे 1 करोड़ को मकान है, तुम्हारे नाम पे ही है वो, तुम्हारा नाम कहाँ जाता बता। मोह के कारण बेच नहीं पाते, बेच दे तो किराए पे रख देते, तो ये लगते 20,000 किराया जाए, और बिल ने समझे तो अकेले ये कब वसूलेंगे हमसे, वो मकान ही का रोज रहा बैठे बैठे। इसलिए मैं नौकरी छोड़ के निकला, मैंने एक चीज़ नहीं रखी अपने नाम, नगद रुपया लेके पोस्ट ऑफिस डाल के छुट्टी। हमने नहीं, 6% बहुत अच्छा है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा 14%, हमें नहीं चाहिए वो खेती ज़मीन 1 करोड़ हो गए 2 करोड़, हम क्या करेंगे 1 करोड़ का, हमें ज़रूरत ही तो नहीं है। सब भाई निपटा के आ गए पहले ही नंबर, आज तक बड़ी शांति की नींद सो रहे। हमारे संग वाले अभी तक चक्कर खा रहे हैं, करोड़ों की ज़मीन उनने भी नहीं भोगी हमारे संग वाले। हमने कहा क्या हाल चाल है तुम्हारी ज़मीन की, अरे वो 10,000 में लिया था, अब आजकल 1 करोड़ का हो गया। बेच दो, नहीं बेचो नहीं है, बाकी अभी जो बाकी है, वहाँ को डेवलपमेंट बाकी है, वहाँ को कब्जा ले बाकी है, और बाकी वो कागज नोटिफिकेशन ये पटवारी नहीं मिल रहा, हम चक्कर खा रहे हैं और मरे ही ऐसे ही। भाई साहब खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर, 10,000 की ज़मीन 1 करोड़ की हो गई। हम कह रहे 1 करोड़ की भी गई हो, 10,000 भी गए हो, तुम भी गए। बिल्कुल, मैं ब्रह्मचारियों से कहता हूँ अपने नाम मकान मत करो, शेयर मार्केट मत करो, बिल्कुल मत करो, जितना है थोड़ा खा के गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी से समझना भैया, बहुत समझनी ऐसी बात है। पैसे का भरोसा साधारण बासल की हत्या कर देता है। पैसा मैंने इंद्रिय की सुविधाओं की, पैसा मैंने पैसा क्या के लिए रखती है, पैसा थोड़ी कोई खाद, पैसा से आशा बनी रहती है कि इंद्रिय की सुविधा हो जाएगी, कभी कोई दिक्कत होगी तो कपड़ा खरीद लेंगे, कभी केला खा लेंगे, कभी पता कर लेंगे, और हमारी ट्रॉली बैग ले लेंगे बढ़िया, और कार किराए की कर लेंगे, अपने पैसा होगी तो कार किराए कर लेंगे, और ज़्यादा पैसा होता हवाई जहाज घूम जाएंगे। तो तुम्हारी प्लान का है कि बस खत्म। ऐसे अच्छी तरह समझना भैया, बहुत काम की बात है, थोड़े में कहा है बहुत कुछ कहा है, बहुत समझो अच्छी तरह से। कोई दुखी मत रहो, विश्व निर्दोष बिल्कुल। बता देना कोई प्रॉब्लम, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती भाई।
बेफिजूल का दुख है, बेफिजूल फोकट में। इसीलिए मेरे को भजन लिखा है, बिन कारण दुख भोगे, काहे तुम बिन कारण दुख भोगे। कोई दम है ही नहीं। चार आदमी क्यों नहीं लगा पाते? पढ़े नहीं, या तो नहीं पढ़े तो पढ़ लो भाई। एक काम करो, हम तो वर्कशॉप ही कराएंगे। समय शिखर जी जो आएंगे उन्हें इसे वर्कशॉप ही करने पड़ेगी, हम नहीं करेंगे। हम तो 2 मिनट एक फार्मूला समझाएंगे, आप लगाओ। और जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा दुख का पॉइंट हो वही लिखो, घुमा फिराओ नहीं। जो जिस पे लग रहा है कि इनसे हम बहुत परेशान हैं तो उन्हीं को लिखो। शरीर से परेशान है तो शरीर लिखो, उदय से परेशान तो उदय, गरीबी तो गरीबी। मेरे ख्याल से तो कोई झगड़ा नहीं, लेकिन लिख लो। ओम नमः शिवाय। भारतीय संस्कृति थी अंतिम 20 साल वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थ का मतलब मुनि बनना ही नहीं है, लेकिन निवृत्ति का फायदा उठाना। जो लोग आप सब जी रहे हो, हमारा अंतिम मैसेज समझ लो तो क्या कहते हैं, सभी लोग, सब तुम सबसे कह रहे हो, सबसे, बच्चे सबसे कह रहे। पंडित साहब बहुत अच्छी भाषा कहते थे, घर में जन्म लेना मजबूरी है और घर में मर जाना कलंक है। हाय हाय करके पैसा जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, वहीं में प्राण लगे, फिर मर गए और हाय हाय रह गई। घर में 4 बहू हैं तो 4 बहुएं कह रही सोना हमें दे दी, मकान दुकान हमारे नाम कर दी, फिर हम बहुत परेशान होंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, पहले ही कर दी। तो अभी कल एक व्यक्ति रो रहे बेचारे खूब, करोड़ों के मकान दिया है, सब दिया है, अब कोई 5 पैसा नहीं दे रहा, मारपीट कर रहे, ना रोटी दे रहे, ना कछु कर रहे। शुरुआत में कहते हाँ 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 देंगे देंगे देंगे, करोड़ों की जायदाद दे रहे तो लगाते हाँ दे देंगे। अब वो बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है दुनिया की। हम ये नहीं कह रहे कि कछु मत दो, हम तो कह सब दो, लेकिन अपने हिस्से की राशि रख लो और आत्मकल्याण में लग जाओ। जब तक स्वस्थ हो, सुन सको, सत्संग कर सको, लिख सको। हमने बताई नहीं अभी वाली, ये वर्कशॉप की ज़रूरत है। ये सारे प्रवचन इतने साल से मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर से चले गए। मैं तो यही प्रवचन हमेशा ही कह रहा हूँ, निर्दोष है, अकर्ता है, क्या है क्या, औदिक भाव भिन्न है। देखो जैसी देखती है साधर्मी को, वो औदिक भाव भिन्न दिखाती नहीं। बिल्कुल सबकी असफलता बता रहा हूँ ये बात। मैंने हम प्रवचन खूब सुन रहे हैं, वो असफलता वहीं की वहीं है। जीवन सफल करो, ब्रह्मचर्य न ले सको कोई बात नहीं है। 60 साल के बाद तो घर से निकलने की भावना भाव, जितना तुम्हारे पास पैसा हो अपनी आराधना कर। विदेशों में, भारत में विदेशों की पद्धति आई है रिटायरमेंट की, वहाँ पर लोग काम नहीं करते, इसके बाद सोशल वर्क करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। कई लोग आपने देखा है, सुना होगा, पर्यटन करने के लिए देश भर का चक्कर लगाते विश्व का। कितने स्त्री पुरुष हैं विश्व के चक्कर लगा रहे, कितने हिमालय में चढ़ रहे, कहाँ कहाँ कर रहे। हमारा मतलब है वे चलो नहीं जानते आत्मकल्याण, अपन समझते हैं तो अपन आत्मकल्याण की प्लानिंग जरूर कर। कैसे करोगे, क्या करोगे, ये आपको सोचना है। और अपने हिस्से का पैसा बिल्कुल धर्म में लगाओ, अपने धर्म के लिए। हम नहीं कह रहे हमारे लिए, अपने धर्म के लिए। मैंने ऐसी कंजूसी नहीं, अरे 1,500 रुपया किलो, अरे तो आंधी तुम 50 लाख बैंक में छोड़ के मरोगे, भागे ब्याज में घी आ रहा ले ले। कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार की सैलरी, वो क्या कहलाती, पेंशन आ रही, लेकिन मुश्किल से 8-10 हज़ार में ऐसे घिस घिस के खाएंगे पिएंगे, वो 50,000 फिर मोड़ा छोड़ के मर जाए। कोई ये छोड़ के चले जाए, अरे कहा 60,000 आ रहे, कौन क्लास जोड़ के रहे, 60,000 हर महीना खर्च करो, 50,000 ब्याज है, 25,000 ब्याज है, हर महीना खर्च करो। कहाँ लगाने सोचो, छोड़ के मरने से तो पूरे ही लुटे अपन। मेरा मतलब है यदि मोह ना हो तो कितना काम हो जाए, कितने के प्रिय हो जाओगे आप, कितने के प्रिय। बहुत बड़ी राशि होती है 50-60 हज़ार। उदारता से खाओ भी, शुद्ध खाओ। काय कब आओ धना, ऐसे बाजार में तो मिल रहा हो, अरे शुद्ध साधु पिसा हुआ शुद्ध मिल जाए आपको, डेवड़े भाव में मिल जाएंगे, अच्छी वाली हल्दी मिल जाएंगे, घी मिल जाएंगे, खर्च करो। जोड़ जोड़ के कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ,
करोड़ के 1.5 करोड़ करके छोड़ के मर गए, मैंने 1.5 कैपिटल छोड़ गए। 1.5 करोड़ के 2 करोड़ करके मर गए। तुम जैसे बुद्धू कोई हुए कोई नहीं। सिकुड़ सिकुड़ के खा रहे, सिकुड़ सिकुड़ के पहन रहे, और पत्नी ने ज़्यादा खर्चा कर दो, बच्चों ने ज़्यादा खर्चा कर दो, कोई ने खर्च कर दो, 6,000 रुपये प्राण कराए, काय को लिया है, काय को लिया है। अरे लिया मैंने, बच्चों की आज़ादी खत्म, बच्चे आज़ादी से खा नहीं पाए, बहुएं खरीद ना पाए, इतनी किल किल किल। हमें ऐसे ही नहीं जोड़ी, ये परिवार ऐसे नहीं जोड़ो, हमें तो पता तुमने रो रो के जोड़ा। लेकिन हम ये संस्कार क्यों देते हैं कि बेटा 1.5 करोड़ के 2 करोड़ छोड़ के मरोगे तो हमें गर्व होगा, और 2 करोड़ के 4 करोड़ का छोड़ के मरोगे तो बड़ा गर्व होगा। जो है मिथ्यात। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं जितना कमाया 1 पैसा नहीं छोड़ के मरूंगा, इसलिए फालतू कमाया भी नहीं, जोड़ा भी नहीं। और ऐसा बढ़िया कमा रहे हैं कि संग लेके जाएंगे, पैसा वैसा नहीं। अपनी अपनी पवित्रता, अपनी विशुद्धि, अपनी निर्मलता, अपना पुण्य कमा के ले जाएंगे, 1 पैसा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए समय रहते नौकरी छोड़ी, बिल्कुल ईमानदारी से अपनी पिक्चर बता रहा हूँ। और इन बच्चों को भी यही सिखा रहे, पूछ लो इन बच्चों से, आज तक नहीं कह रहे 1 पैसा घर से लाओ, न फंड वंड है कोई के पास नहीं बेटा, ये है फंड। हाँ, ध्रुव दृष्टि ध्रुव दृष्टि। पैसों के पीछे तो लड़ाइयाँ मच रही हैं। ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हैं, रिश्तेदार आ गए पोर्ट के ले गए 14 लाख रुपया, और हम क्या 14% दे देंगे, तुम्हें देंगे नहीं, तुम बैंक को दे रहे, बैंक से लाए सर तुम ले, हाँ जो ठीक है, बिना लिखा पढ़ी जीजाजी को दे दिए, जीजाजी खा के चलते बने। अब तुम ब्रह्मचारी ना तो गाली दे सकत, न लड़ सकत, न पुलिस में जा सकत, और जी को मामला। इतना डिप्रेशन में आ गए, मरने घूमते फिर रहे, सुसाइड करने घूम रहा बच्चा, इतना पागल हो गया, जबकि खुद को पैसा नहीं था, बस समाज को जोड़ो हुआ पैसा था। जब हम आए कोई 11,000 दे, कोई 5,000 दे, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, खाए तब भी नहीं। ध्रुव फंड बनाओ और फंड ही नहीं बचो ध्रुव, तो ले भागे रिश्तेदार। ऐसे बहुत लोग हैं, मैं बता नहीं रहा हूँ, बड़े त्यागी की घटना है ये, बहुत बड़े त्यागी की घटना है, बहुत बड़े त्यागी की जो बहुत प्रसिद्ध हुए। सगे सगे रिश्तेदार ने गला दबा के हत्या करी, इसलिए हमने उनसे शिक्षा ले ली, हम फंड वंड नहीं बनाए, न फंड के चक्कर में पड़ेंगे। आत्मकल्याण करो, बिल्कुल आत्मकल्याण करो, बस समझ गए बेटी। 60 के बाद सब लोग रिटायर होगी, सोचो जब तक शरीर चलता है, जो लगे पढ़ सकते हो पढ़ो, पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, भगवान की सेवा कर सकते हो। तुम कितने गीत गाते हो आनंदपुर की, बताओ वहाँ कैसे सिंधी लोग आ करके अपने हाथों से सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, जूता पालिश करते हैं गुरुद्वारे में, और खूब रसोई बनवाना खिलाती हैं बड़े अल्लाह से। ऐसे लगे कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए। अपन कब करेंगे, अपन कब करेंगे ये तो बता। अपन भी परस्पर में जो काम कर सकते हो, सेवा कर सकते हो सेवा करो, समाधि में सहयोग करो। हम तो समाधि का इतना बड़ा केंद्र खोलना चाह रहे कि पूरा विश्व समझ आए। 2 घंटा रोज विश्व में बस समाधि करानी है किसी की, चाहे कहीं रहो, 2 घंटा का समय समाधि करने के लिए दो। जिस नगर में रह रहे, जिस गांव में रह रहे, वहाँ कराओ। हैं समाधि का मतलब है उसको निश्चिंत करके आत्मा की दृष्टि कराओ, रत्नत्रय। समाधि का मतलब रत्नत्रय। अब मरण हो जाता है वो आखिरी, समाधि माने रत्नत्रय, उसको निर्भर करो। कोई टेंशन है तो दूर कर दो, सहयोग कर दो, सेवा कर दो, तत्व ज्ञान करना है तो तत्व ज्ञान करा दो, जो करे। अब जो कर सकते हो भाई, जैसे हम प्रवचन करेंगे तो कोई माइक लगाएगा, तो जी मोबाइल लगाएंगे, जी चटाई बिछा देंगे, जी हम लोग मिलकर क्या करते। अब आज की तारीख में इतना लिख रहा हूँ तो इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे 1 मिनट भी कुछ नहीं सोचना, 1 मिनट भी कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैंने मेरा सारी व्यवस्था ही बच्चे सोच लेती, हमें तो ला के बैठा दे, इसलिए मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता था, एकाग्रता से प्रवचन हो जाती। आज ही रात को बैठा दे तो आज ही रात को प्रवचन निकलने लगी। क्या हमारे पास दिमाग का जो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब ऐसे जिनको फ्री करेंगे, जिनको फ्री करेंगे, एक दूसरे फ्री करेंगे। और सभी लोग प्रतिज्ञा करो भाई, निवृत्ति लो और सार्थक करो, और 1-2 घंटा हमेशा परोपकार करो, आदत बनाओ धीरे धीरे। 1 घंटा आधा घंटा बेटी समझ गई, दादी के पास 1 घंटा बैठ नहीं है, हाथ पैर दबा नहीं है, सेवा करना ही है, 6 सुना नहीं है, बस धीरे धीरे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूसरों की सेवा करने से, परोपकार करने से अपना हित हो जाता है। हमारा हित इसी से हुआ है।
हमारे पास तत्व ज्ञान देने की ताकत थी तो हम बचपन से तत्व ज्ञान दे रहे, जब से ही मतलब 18 साल की उम्र से हम पाठशाला पढ़ाने लगे, और आज तक पाठशाला बंद नहीं हो पाई। भोपाल में कॉलेज में पढ़ाने गए तब भी 10 साल पाठशाला चलाई, एक दिन बंद नहीं हुई, एक दिन। और जब निकल के आती यहाँ भी पढ़ा रहे और वही पढ़ा ही रहे। मेरा मतलब है जो जो तुम्हारी योग्यता हो नियति में, खुश होके करना। जे मत सोचिए हम झाड़ू लगा रहे, तुम झाड़ू लगा के खुश रहो, मोक्ष हो जाएगा। हम झाड़ू लगाए, तुम प्रवचन करो। इतनी बढ़िया किताब विचार अनुभूति नाम की एक पुस्तक थी, 11वीं 9वीं 10वीं में एक किताब थी विचार अनुभूति। उसका एक पार्ट था नेता नहीं नागरिक चाहिए। एक पार्ट है बहुत अच्छा, नेता नहीं नागरिक चाहिए। ऐसे ही वक्ता नहीं श्रोता चाहिए। अब सभी वक्ता बन जाए तो मंच छोटे पड़ जाए, नीचे को बैठे हो। तो सब तरह के काम करने की योग्यता हमारे पास नियति ने दी है। अपन खुश रहो बस, शर्त काय की है। जब भी तुम सोचो अहंकार का दमन करना है तो सबसे हल्का काम पकड़ो, हम जी करें। सबसे हल्का काम, ऊंचा नहीं पकड़ो, ऊंचे से लड़ाइयाँ होंगी। ऊंचा मत पकड़ो, सबसे हल्का काम। भाई साहब लेटरिन बाथरूम साफ हम कर दें। अभी हमारे लेटरिन बाथरूम में वो सीमेंट वेमेंट लग रही थी, आज हम साफ करके आए। यार क्या करके आए मालूम? अब जे लोग ऊपर ऊपर को बहुत बड़े बड़े काम जी कर ले तो छोटो हम ही कर ले। काम छोटा काम कर आए, हो गई काम। छोटा काम पकड़ो सरल हृदय से, आप महान बन जाएंगे। थोड़े में बहुत कह दिया। सब पधारो, सब में शिखर जी। समझ में आए हैं? हमने कहा कही ए तुम भगवान की लग रहे, जो आदमी है कैसा। जब क्या जब देखो तुम जा रहे, अरे हम नहीं जा रहे, पूछो हम ये किताब नहीं ले जा रहे, हमारी लाइब्रेरी है, कपड़ा जहीं धरी, बर्तन जहीं धरी, कच्चू नहीं ले जा रहे, गैस चूल्हो जहीं धरो, तुम भी जहीं धरी। पता नहीं काय बार बार भगावे ही कह रहे। अरे वहाँ बना लिया हमने, ये थोड़ी कर दी, वहाँ भागे हो गए बस। ताली वाली नहीं बजाओ। हम तो ये कह रहे हित में लगो। चल चल चलो हित में लगो। हम ये नहीं कह रहे आओ के मत, हमें आवे आवे की भी समस्या नहीं है। तुम जहाँ रहो भाई मोक्ष मार्ग में लगो।